हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज हम इंटरमीडिएट की पहली क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है? ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जहाँ से हम इंटरमीडिएट की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर से सीखेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। तो आज मैट्रिसेस के फर्स्ट लेक्चर में हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, तो ठीक से समझना है आपको। मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती क्या है? पहली चीज तो ये, दिस इज द लेक्चर 1, फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिक्स पे आपका। तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस, जब नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो मैट्रिसेस हो जाएगा। सो मैट्रिक्स क्या है ये समझने के लिए हमें क्या जानना है। कहते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे कहें, एरे मतलब एरिया, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहें, ठीक है। ये क्लास 12 का है आपका। आज से हम लोग क्लास 12 का पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में मैट्रिक्स क्या है? कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स क्या है? एम जो है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको सबसे पहले कहते हैं मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर, ठीक है, अरेंज्ड इन सच मैनर, इस तरह अरेंज किया जाता है कि m और n नंबर ये क्या है? दिस गिव्स सच मैनर। किस तरह से कहते हैं कि जो a है, दिस a इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ Aij, जिसको कहते हैं m क्रॉस n। यानी हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ पे जो ऑर्डर कहेंगे, दिस ऑर्डर इज m इंटू n। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? mn। m मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो हम समझाते हैं धीरे धीरे। तो मैट्रिक्स का एक्चुअली एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किससे मिलकर बनता है? कुछ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तरफ से। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं इसके जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे हम अपने क्लासरूम्स में बैठते हैं, जब हम क्लासरूम में बैठते हैं जो कहते हैं वैसे फर्स्ट रो वाले बोलिए, सेकंड रो वाले, लास्ट रो वाले, तो दीज जो इस तरह से आप बैठते हैं, यानी कोई मैट्रिक्स को जैसे हम यहाँ डिफाइन करें, a इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 डैश डैश a1n, और भी लिखना चाहें a13, और कहाँ तक जाएगा? a1n तक जाएगा। ऐसे ही a21 a22 a23, और कहाँ तक जाएगा? a2n तक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में आएंगे am1, ठीक है। कितनी रोज है? m रोज है। कॉलम्स कितने हैं? n कॉलम्स हैं। तो am1 am2 am3 amn। तो दिस इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो यहाँ सबसे जानना जरूरी है कि जो ये लिखे होते हैं these आर कॉल्ड द रोज। ये हमारी क्या है? रोज है। और ये जो लिखे हैं ये क्या है? कॉलम्स है। कॉलम्स है, इनको हम R से नोट करते हैं। R डिनोट्स रोज, नंबर ऑफ रोज। जैसे हम अपनी सबसे, और C यहाँ पे क्या है? कॉलम्स है। तो जो ये अरेंजमेंट ऐसे देखेंगे, यानी जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? रोज, और जो वर्टिकल्स हैं वो क्या है? कॉलम्स। तो रोज क्या है? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम्स कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है मैट्रिक्स का, ये समझें कि इस मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर, जहां m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। दिस a इज कॉल्ड, देन a इज कॉल्ड Aij, दिस m क्रॉस n इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn या m क्रॉस n। हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कह देते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको कि जब हम एक क्लासरूम में बैठते हैं तो जो पहली रो में पहले ऐसे बैठे हैं, कैसे? हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल बैठे हैं ये सब आपके क्या है? रोज। और ऐसे जो हम देखते हैं स्टूडेंट को मैंने देखा यूं वर्टिकल, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। तो एक रोज और कॉलम्स को जो है, हमारे हर एक क्लासरूम एक तरह की मैट्रिक्स है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम समझें, हम अपने क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास में अगर हमारे पास मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं, जो कि
6 रोज और 10 कॉलम्स मिलके बनी है, यानी 6 स्टूडेंट 6 रोज हैं और उसमें 10 कॉलम्स हैं। कुछ भी हम एक अरेंजमेंट मान सकते हैं कि यानी 6 हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ से लेके 2 3 4 5 6 ये ऐसे स्टूडेंट और 10 यहाँ से बैठे हैं, यानी ये कॉलम्स क्या है, ये रोज है, ये पहली रो है R1, ऐसे दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस तरह से हम उनको कह सकते हैं कि इतनी रोज बैठी, इतनी कॉलम बैठी। तो हर एक क्लास को हम एक मैट्रिक्स के एग्जांपल से डिनोट कर सकते हैं, यानी हमारी हर एक क्लास, आप जिस भी क्लास में चले जाएं उस क्लास में जो अरेंजमेंट होता है वो एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर होता है। अब वो रेक्टेंगुलर है, कभी वो स्क्वायर हो जाएगा, हम आगे जानेंगे कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर कब कहलाता है, स्क्वायर कब बन जाता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो मैट्रिक्स, पहली चीज वर्ड समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। कहता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। या एक एरे है, एक एरिया है जिसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होती हैं। रोज क्या है, हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रोज है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारी कॉलम्स है। तो रोज क्या है, इनको हम रोज बोलते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 से लेके m, तो m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, 1 2 3 कहां तक जा रहे हैं, कॉलम। और मैट्रिक्स के नोटेशन में हमेशा हम रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। आप जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओगे, जैसे आपने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर aij ये कितना है, 3 into 2, तो इसका अगर ये लिखा है 3 into 2, इसका मतलब इसमें 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या है कि 3 इसमें रोज है, 2 क्या है, कॉलम्स है। तो अगर 3 रोज होंगी तो इसका मतलब A11 A12 A13, ठीक है, रोज 3 है तो A1 R कितना जाएगा, यानी I कहां तक जाएगा, 3 तक, और J कहां तक जाएगा, 2 तक, ठीक है। तो हमारे पास रोज कितनी है, 3, A13, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज है, एक रो हो गई, दूसरी रो A21 A22 और A23, 3 रोज हमको बनानी है और कॉलम्स 2 ही रखने हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम्स 2 कर देते हैं और रोज को 3 जाना है। तो I को कहां तक जाना है, 3 तक, और J को कहां तक जाना है, 2 तक। तो I जा रहा है 1 2 3, तो अगली क्या आएगा, 3 1 और A32, दिस वन। तो नंबर ऑफ रोज देखिए 1 2 3, तो इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स है, तो कितना हो गया, 3 into 2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। जो मैट्रिक्स समझ में आया कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसका ऑर्डर कैसे पहचानते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जितनी रोज होंगी वो हम पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे वो हम बाद में लिखेंगे। इस तरह से हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये मैं रफ करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ टाइप्स की मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिसेस कहते हैं किसको। मैट्रिक्स का ये भी नोटेशन है और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, दिस और दिस, ये दोनों नोटेशन है। एक नोटेशन ये हम यूज करेंगे और एक नोटेशन ये यूज करेंगे। इन दोनों नोटेशन में कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये वाला नोटेशन हम यूज करते हैं मैट्रिसेस के लिए। हमने बताया ये इस तरह से मैट्रिसेस लिखते हैं। ये मैं रफ करता हूँ, बहुत बेसिक पहली चीज है, तो पहले बेस आपको समझ में आएगा तो आगे की बातें अपने आप आपको समझ में आएंगी। तो मैं इसको रफ करता हूं मैट्रिक्स को। और मैं आपको कुछ समझाता हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, जैसे हमें ये कहें, एक क्वेश्चन ऐसे इसी पे दें, हम ये कहें, एक एग्जांपल लिखें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स सच दैट A equals to Aij equals to I plus 2 times J। सपोज दैट ये एक रूल दे दिया, हमने कहा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, और बोल देंगे इसमें ऑफ ऑर्डर 3 into 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर कितना हो, 3 into 2, यानी हमारे पास रोज कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, यानी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है कितने, 3, 2 की। इसका मतलब Aij बनाना है हमको 3 into 2। रूल क्या है, रूल है ये Aij बराबर I plus 2 into J। 3 into 2 का मतलब I जाएगा
कहाँ से 1 2 3, जे कहाँ तक जाएगा केवल 1 और 2। तो ये आई मतलब नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं। कॉलम कितने 3 है, रो कितनी 3 है, कॉलम कितने 2 है। तो कैसे बनेगा, अगर हम इसको बनाना चाहें मैट्रिक्स तो कैसे बनेगी, यानी ए इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा, जैसे अभी हमने लिखा था, तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा अगर इसको आप बनाओगे तो A11, जब यहाँ I1 J1, ठीक है, फिर A12, 2 ही तक कॉलम जाना, देखते 2 कॉलम हो गए। फिर अभी बनाया था हमने A21, A22, A31 और A33। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, 3 रो है 2 कॉलम है। अब इसमें एलिमेंट चाहिए हमको, कैसे एलिमेंट आएंगे यहाँ से, जैसे हम A11 देखें तो A11 इस हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है हमें सिंस Aij, तो Aij बराबर क्या होता है हमारे पास, रूल है I plus 2j, ठीक है। I plus 2j के हिसाब से यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या आएगी, I1 J1, तो 1 plus 2 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जैसे हम निकाल रहे हैं अगली एलिमेंट A12, तो I की वैल्यू 1 है लेकिन J की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 plus 4 कितना आएगा 5 आएगा। फिर जैसे हमें चाहिए A21, तो इसके हिसाब से चलते जाइए इस रूल के हिसाब से, तो A21 की मतलब I की वैल्यू यहाँ 2 है, J की वैल्यू कितनी 1 है, यहाँ पे आएगा 2 plus 1 कितना मिला 3 मिला। A22 कैसे आएगा, दोनों 2 और 2 हैं, सो 2 और प्लस 4 कितना आएगा 6 आएगा, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे निकाल सकते हैं A31 का मतलब I आपका 3 है और J कितना 1 है, तो यहाँ पे हमने I की वैल्यू 3 लिखी और J की वैल्यू कितनी लिखी 1 लिखी, 32 कितना हो गया 5 हो गया। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं A32 का मतलब A32 नॉट 33, दिस इज 32, तो A की I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, तो 3 और प्लस 4 कितना हो गया 7। तो जब ये सब वैल्यूज इसमें रखेंगे तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये कहलाएगी 3 5 3 6 5 7। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2। तो हम इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हमें कोई भी मैट्रिक्स को आपको बनाना हो। तो मैट्रिक्स क्या है, आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और बताते हैं आपको। तो इस तरह से हम कोई भी रूल देके किसी मैट्रिक्स को डिफाइन किया सकता है। जैसे हमने लिखा था कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस 3 equals to such that this, ठीक है। इस रूल के हिसाब से हमें मैट्रिक्स बनानी थी और वो मैट्रिक्स कैसी हुई, हमने देखा पहली चीज तो उसमें कितने रोज थी 3, कॉलम्स कितने थे 2, तो I 3 तक जाएगा और J 2 तक जाएगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं रफ करता हूं। इसके बाद जैसे सबसे पहली चीज आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज आती है जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कहते हैं मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज 1, कॉलम्स में बी एनी। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो क्या हो 1, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो, सिर्फ एक हो, कॉलम चाहे जितने हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स हमने लिखी 3 2 5, सपोज दैट दिस इज, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, रो कितने एक, कॉलम कितने 3, सो 1 क्रॉस 3। और एग्जांपल लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स है हमने लिखी 1 1 1 4, 1 1 2 4, कुछ भी लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज एक ही लेकिन कॉलम कितने 4 हैं। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो, कॉलम्स चाहे जितने हो, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसे ही दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स in which number of columns is 1, number of column is 1, कॉलम की संख्या एक हो, कॉलम के नंबर क्या है 1, रोज may be more than 1, may be more than 1 या may be any more than 1।
यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम अब एक हो, रो कितनी चाहिए इतनी हो। जैसे हम यहाँ लिखे मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। अब आप ये देखिए, ये मैट्रिक्स में क्या है, रोज हमारे पास कितनी है, 4 है, लेकिन कॉलम्स कितने, 1 है। दिस इज ऑफ टाइप 3,1 4,1। यहाँ 4 है हमारे पास, रोज कितनी है, 4 है, कॉलम्स कितने, 1 है। तो 1 2 3 4 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉलम्स, रोज 1 2 3 4 रोज है, कॉलम कितने, 1 है। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 1, यानी ये मैट्रिक्स क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रो की संख्या चाहे जितनी हो, इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद आती है बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, कहते हैं मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक दैट इज m इक्वल्स टू n, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू aij n क्रॉस n। तो ये n नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो गए, आपस में बराबर, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 0 7 0 6। अब आप देखिए यहां से ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब नंबर ऑफ रोज भी इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 3 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, i भी 1 to n जाए, j भी 1 to n जाए, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहली चीज तो समझना है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट समझेंगे तो फिर बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। सो डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट होते हैं, यानी लीडिंग डायगोनल जिसमें आई और जे की संख्या सेम हो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है a11 a22 a33। ठीक है, a11 a22 a33 and so on a and n are called diagonal element of a matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ये सब डायगोनल है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। जैसे हम ये कह रहे थे बात कि a11 a12 a13, जैसे हम यहीं तक ले लें, सब ले लीजिए a13 और कहां तक जाएगा a1n, फिर a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n। ऐसे ही यहां तक भी चले गए an1 an2, एक चाहे तो और लिख सकते हैं a31 a32 a33 एंड सो ऑन a3n। तो ऐसे ही an3 एंड सो ऑन ann। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, these elements are called the diagonal element of a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हमने बताया, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे जितनी हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो, रो चाहे जितनी हो। तो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स आर जो डायगोनली होते हैं, जैसे ये और इसके नीचे और ऊपर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट, दैट इज AII, है ना। और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और AII इज कॉल्ड आर कॉल्ड, AII मतलब जब रोज और कॉलम सब बराबर हो जाए एंट्रीज की, AII आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स, इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब हम कुछ और टाइप्स के मैट्रिसेस की बात करते हैं, ये रफ कर देता हूं मैं।
अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट थे A11 A22 उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, कहते हैं मैट्रिक्स इन विच all the diagonal element except all the diagonal element not only the diagonal, जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो। मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल, इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऐसे कह सकते हैं, इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, या कह सकते हैं एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, और ए मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, all elements are zero is called the diagonal matrix, is called the diagonal matrix। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज, ये कोई एक मैट्रिक्स लिया हमने, ऐसे लिखा हमने 1 2 3 और बाकी सब एलिमेंट्स क्या कर दिए हमने, जीरो। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट हो और बाकी सब एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ऐसी हो, ए आई जे, सच दैट, कैसे लिख सकते हैं, सच दैट ए आई आई इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इक्वल्स टू जे। मतलब ए आई जे आपका जीरो नहीं होगा, कब, जब आई इज इक्वल टू जे हो, यानी जब आई इक्वल टू जे तो जीरो नहीं होंगे, बाकी सब ए आई जे क्या होंगे, जीरो होंगे जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसी भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जब आई और जे आपस में बराबर होंगे तो एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी सब क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट का हम डायगोनल देख पाएंगे जब उसमें मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर। हम एक वर्ड और यहाँ बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A square matrix in which all the diagonal element are zero। हमने पहले से बताया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट इनको छोड़ के ये सब डायगोनल है, अदर एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल। तो जब ये डायगोनल वाले एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये इसका ये डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन है। तुमने तीन डेफिनेशन आपको बताई, एक ये बताई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो, ये पूरी कर सकते हैं, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो जबकि नॉन डायगोनल जीरो हो जाए। ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाए, जीरो, तब ये बात हो गई। या ये कह सकते हैं डेफिनेशन कि ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जे, और जब ये जीरो होगा कब, जब ये जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं आपको, नेक्स्ट यहां से मैं लिखता हूं, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ ए आई आई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए। मतलब जितने एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट वो सब एक सेम हो जाए, इफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। जैसे यहाँ कहते हैं 2 2 2, बाकी सब जीरो, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो, इफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इफ द ऑल
diagonal element, if the all diagonal elements are same in a square matrix, then is called स्केलर मैट्रिक्स। तब इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मींस ऐसी मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनल एलिमेंट के नंबर सब सेम हो, कोई भी नंबर हो, वो नंबर सब सेम होंगे तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट आगे की चीज है जिसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब इफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यानी इसी स्केलर में पर्टिकुलर चीज ले ले 1 हो जाए, दैट इज ये कहते हैं ai इक्वल्स टू 1, ठीक है। कब? जब i इज नॉट इक्वल टू j, i इक्वल टू j, डायगोनल एलिमेंट का मतलब i इक्वल टू क्या हो जाएगा? j, जब ये बराबर हो जाए, ठीक है। और बाकी सब a i j क्या हो जाए? 0, जब i इज नॉट इक्वल टू j। तो ये भी बात कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से लिखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां लिख रहे हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 है। उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2x2 में समझें तो 2x2 में हम और लिख सकते हैं 1 0 0 1। अब देख रहे हैं मैट्रिक्स कैसी ऑर्डर की है? 2x2 में डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 और 1, और बाकी सब एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बराबर हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फिक्स क्वांटिटी हो, सेम हो सारे, स्केलर कहलाती है। और यूनिट क्या होती है? जब ये सेम क्वांटिटी 1 हो जाती है तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं, यहां से हम कुछ चीजें इसको कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स कंपेयर कब की जा सकती हैं? कहते हैं टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल इफ, टू मैट्रिक्स इफ क्या हो? देयर ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर सेम हो। जैसे इफ कंपेरेबल दैट इज a इक्वल टू b if their order are same। ऑर्डर सेम हो तो कंपेयर किया सकती है। जैसे ये कह सकते हैं 1 2 3 2 3 4, और यहां पे हमने एक नंबर लिख दिया 1xy 2 3 9, सपोज दैट। तो ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 और 1 2 रो है, कॉलम कितने? 3 है, 2x3। ये भी कितनी है? 2x3। तो ये मैट्रिक्स कैसी हैं? सेम ऑर्डर की हैं। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर इक्वेट कराया जाए तो मैट्रिसेस को कंपेयर तब कर सकते हैं जब मैट्रिसेस को, अगर दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो कंपेयर करने हम उन्हीं मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की संख्या दोनों में बराबर हो, यानी उनका ऑर्डर क्या हो? सेम होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। इसको मैं आप करता हूं, इस पे क्वेश्चंस में आपको कराते हैं। दूसरी बात आती है, नेक्स्ट आती है चीज जिसको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब कि ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है। इफ द ऑर्डर एंड एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड
एंड ईच एलिमेंट, ऐसे कह सकते हैं, ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम, then they called equal matrices, equal matrices। ये दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगी जब उनमें और उनके ऑर्डर और भी सेम हो, साथ में उनका हर एक एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 0, मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 1 x 2 1 x 3 3 y 0। ठीक है, कहते हैं x y की वैल्यू बताओ, फाइंड x एंड y इफ A इक्वल्स टू B। ठीक है, कहते हैं अगर मैट्रिक्स A और B बराबर होगी तो x y की वैल्यू निकालो। तो A और B बराबर हैं, इसका मतलब हर एक एलिमेंट इनका आपस में बराबर होना चाहिए। तो एलिमेंट कब बराबर होंगे, जब हम यहां से इक्वेट कर देंगे 1 2 3 3 4 0 और इक्वल्स टू 1 x 3 3 y 0। तो हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। तो हम कोई अगर मैट्रिक्स आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दी हैं तो उनसे अगर x y सॉल्व करके आपको सॉल्व करने को बोल रहे हैं तो हम इस तरह से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाती है जब उनके मैट्रिसेस के ऑर्डर भी बराबर हो और मैट्रिक्स कंपेयर भी कर, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बराबर हो, एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे मैं क्वेश्चन यहां से कराता हूं आपको, इसको रफ कर देते हैं। आप जैसे देखिए, हम आपसे कहें एक एग्जांपल है, हम कहें इफ 2x माइनस वाई x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई x माइनस वाई x प्लस जेड और y प्लस जेड y प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 0 3 4। फाइंड x y z एंड w। ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं, बराबर दिए हैं, तो देख रहे हो आप उनके ऑर्डर क्या है, बराबर है। अब एलिमेंट को बराबर कर दीजिए अगर इक्वल है तो, ठीक है। तो आप इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा इफ दिस इक्वल टू दिस, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू तभी निकलेगा जब इन दोनों मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट आपस में क्या हो जाए, बराबर। बराबर कर दीजिए, दिस इंप्लाइज यहाँ से 2x माइनस आप कहोगे ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ए इक्वल्स टू बी इफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3। हम इन दो को सॉल्व कर सकते हैं, इधर ऐसे कर सकते हैं, y प्लस जेड बराबर कितना होगा 0 और y प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा 4। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, अगर घटा दें तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, माइनस 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 प्लस, ये माइनस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कितना बचा -2। तो x की वैल्यू निकाल आई, अब x की वैल्यू किस में रख दीजिए, सो x माइनस वाई बराबर कितना 3, तो x बराबर -2 रखा, माइनस वाई बराबर कितना रखा 3। तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी -5। y कितना आएगा -5, x आ गया y आ गया। अब अगर y हमको यहाँ मालूम है तो z निकाल सकते हैं। तो y प्लस जेड बराबर कितना दे रखा 0, इसका z बराबर कितना हो गया -y। तो z बराबर यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, z की वैल्यू 5 आ गई। और इसी तरह से ये इक्वल थी तब निकालना था, कोई अगर दो मैट्रिसेस बराबर तो x की वैल्यू निकालनी थी। फिर है y प्लस w इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब w बराबर कितना हो गया आएगा 4 माइनस वाई, तो w इक्वल्स टू 4 प्लस 5 यानी w बराबर कितना हो गया 9। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x हमारे पास कितना है -2, y कितना है आपके पास -5, z कितना आया 5 और w कितना आया ये आया 9। तो हम यहाँ से x y z w सब निकाल सकते हैं।
अब आपके इस लेक्चर में आपने आज बहुत पहला लेक्चर है मैट्रिसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे की चीज़ें सीखेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, कैसे मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपने आज क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं और वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर mn कहते हैं। फिर हमने सीखा कि मैट्रिक्स रोज क्या है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बराबर, रोज क्या है जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो वो क्या कहलाती है रो मैट्रिक्स, कॉलम चाहे जितने हो कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो रो की संख्या चाहे जितनी हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। फिर हमने क्या पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो डायगोनल एलिमेंट A11 A22 जब i बराबर j हो जाए तो जो एलिमेंट आते हैं वो क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। वो डायगोनल एलिमेंट हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। फिर पढ़ा क्या हमने स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। फिर पढ़ा हमने यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो बाकी सब किसी भी ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो बाकी सब जीरो हो, ऐसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं हमने। तो फिर हमने पढ़ा इक्वल मैट्रिसेस यानी कंपैरेटिबल मैट्रिसेस, तो बेसिक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको पढ़ाएंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस वो पढ़ाएंगे। तो आप ये 12th के लिए बहुत इजी मैट्रिसेस आपको हो जाएगी। आप वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।